हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। करुण करुण शरण शरण नाथ नाथ श्री जगन्नाथ जगन्नाथ चरणारविंद दंडवत एवं एठारे उपस्थित तो उड़िया में नहीं बोलता क्योंकि ना सर समझ नहीं पाएंगे तो हिंदी में बोलता हूँ। क्या है कि ना इस संसार में हम सभी यहाँ पर रहते हैं, आते हैं जाते हैं, बस उसके अंदर पढ़ लेते हैं, बड़े लोग बन जाते हैं, पैसे वाले बन जाते हैं, बस हमारा काम खत्म, हम चले गए। पर उसके अंदर प्रमुख हमारा जो उद्देश्य के लिए हम यहाँ पर आए हैं, वो उद्देश्य क्या है, वो प्रमुख उद्देश्य क्या है जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर तो वो जो बिल्ली बोलते हैं, बिल्ली भी तो आया है ना, वो जो डॉग्स कैट वेराइटी जितने भी आप एनिमल देख रहे हैं, जितने भी आप जानवर देख रहे हैं, सभी तो आए हैं, सभी तो वही काम कर रहे हैं, सभी जा रहे हैं। तो हमें वो न बनकर ये क्यों बन के आए हैं? हम चाहते तो कुत्ता बनते, हम चाहते तो बिल्ली बन जाते, हम चाहते तो कोई पक्षी बन जाते, पर हमको मनुष्य जन्म क्यों दिया? क्या कारण क्या है? क्यों ना जो काम वो नहीं कर पा रहे वो काम हमें करना है। वो काम क्या है? वो एक ऐसा काम जो कि वो कर नहीं पा रहे, उसको हमें करना पड़ेगा। वो क्या काम, उसको हमको बताने वाला कौन है? आप बोलेंगे हमको कौन बताएगा? अरे हाँ बताएंगे ना। अगर नहीं बताने वाले होते तो इस शरीर को भेजा क्यों उन्होंने? हम स्कूल आते हैं, हमको हमारे पापा मम्मी ने क्या किया है ना, स्कूल जाओ वहाँ पे तुम्हें कोई पढ़ाएगा। अरे पढ़ाने वाले हैं, इसीलिए तो स्कूल तैयार हुआ है ना। ये संसार में हमें इस मनुष्य जन्म पाने के बाद क्या करना है वो बताने वाले हैं, इसीलिए तो मनुष्य जन्म हम पाए हैं ना। तो वो बताने वाले कौन है? तो वो बताने वाले ऐसे सामान्य लोग कोई नहीं है जो कि रोड में जा रहा है वो बता देगा तुम क्या करने आए हो। यहाँ पे घर में कोई बैठ के नहा रहा है वो नहीं बताएगा कि क्या करने तुम आए हो। बताने वाला एक ही मात्र सद्गुरु है जो कि इस संसार में और कोई नहीं बन सकते। उड़िया में एक पद है, मानव सॉरी कौन सा पहले गुरु मानव हो ही न पारंती, मानव गुरु हो ही न पारंती। इसका अर्थ हिंदी में क्या है? जो मनुष्य है वो गुरु नहीं बन सकता और जो गुरु है वो मनुष्य नहीं बन सकता है। क्या एक बात है ना, एक मनुष्य अपने जीवन में 5 गुरु करना चाहिए। पहले तो आपके माता, द्वितीय आपके पिता आ गए, और आप कॉलेज गए, स्कूल गए, आपके वहाँ पर शिक्षक एक गुरु बन गए। आप विवाह जब विवाह करते हैं उस समय में आपको एक कर्ण दीक्षा दिया जाता है, वो आपके एक गुरु है। परंतु ये सभी गुरु आपको मार्गदर्शन कराएंगे कि माता बोलेंगे ये तुम्हारे पापा हैं, पापा बोलेंगे ये तुम्हारे माता हैं, माता पिता मिलके बोलेंगे कि ये तुम्हारे स्कूल के टीचर हैं। स्कूल टीचर बता देंगे अरे यार ये जो बुक है इस बुक के अंदर जो जो लिखा है उसको पढ़ ले तो एग्जाम में पास कर लेगा, वो तुमको पढ़ा देंगे। आपके कर्ण जब बैठेंगे शादी के लिए उस वक्त आपके कर्ण में एक मंत्र दिया जाएगा, आप वहाँ पर शुद्धि हो गए। आपको उन्होंने क्या किया ना, आपको बता दिया कि ऐसे आपका परिवार आप चलाएंगे, पर उन्होंने नहीं बताया इतना बड़ा जो संसार है इसके अंदर जो तुम शरीर लेके आए हो उस शरीर को कहाँ पर उपयोग करना है, उस शरीर का कार्य क्या है, उस शरीर मिला क्यों है। तो वो पंचम गुरु है तत्व गुरु, जो कि ब्राह्मण हो या वैश्य हो या क्षत्रिय हो या शूद्र हो, चारों धर्मों में जो भी व्यक्ति है वो तत्व गुरु निश्चय करना आवश्यक है। जो करो या ना करो परंतु तत्व गुरु निश्चित करो। तत्व गुरु क्या करते हैं ना, इस संसार में जो आए हुए जीव है उनको उद्धार करते हैं। क्यों ना, रामचरितमानस में एक पद है उसको बोलते हैं कि आप न बिनु सत्संग न विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर आप सत्संग नहीं करोगे तो राम का कृपा नहीं होगा। तो कैसे वो सत्संग जो मार्ग है वो कैसे पाएंगे? कि किताब में हमें ये पढ़ना है, वो बताता कौन है? गुरु बताते हैं ना। अरे बेटा यहाँ से यहाँ तक पढ़ेगा तो तुझे जो आते हुए दिन में अगर टेस्ट होगा तो वो तो पास कर लेगा। वैसे ही ये संसार में बताएगा कौन? सत्संग में जाना है वो गुरु है ना, गुरु ही है कि आपको बताएंगे बाबा अरे बेटा सत्संग में बैठने से तू लाभ पाए भाई। क्यों मैं ये बात बता रहा हूँ? क्योंकि ना मैं जब यही बात 9वीं में 8वीं क्लास में बताता था ना, बच्चे हंसते थे। क्यों हंसते थे ना? उनका वो ज्ञान नहीं आया कि हम
कि ये जो बात बोल रहे हैं ये हमें करना चाहिए, परंतु अब ये बता रहा हूँ क्यों ना, हमें पता चल रहा है ये दुनिया क्या है, ये दुनिया में हमें क्या करना चाहिए। अरे भाई भगवान नहीं बोल रहे कि बस सब कुछ छोड़ दो, मेरे पीछे भागो और संसार मत करो। अगर संसार नहीं करना होता तो ब्रह्मा बार बार अपने शरीर क्यों त्याग रहे थे? सेवा भागवत में कहे हैं ब्रह्मा इतनी बार अपने शरीर त्यागे हैं जो कि सीमा के बाहर है। ब्रह्मा अनेक बार अपने शरीर त्यागे। लास्ट को एक बार क्या हुआ ना, ब्रह्मा जी जा रहे थे, एक लड़की को देख के उनका मन पिघल गया, तो वो बात अलग है, ज्यादा नहीं बोलता। तो ये जब ब्रह्मा जी अपने ज्ञान में आए, नहीं मैं एक ब्रह्मर्षि हूँ, मैं एक ब्रह्मा हूँ, इतने बड़े सृष्टि को तैयार करता हूँ, पर मैं ऐसे हो गया, नहीं ये शरीर मैं नहीं रखूंगा। ये क्या कि उस शरीर को उन्होंने त्याग कर दिया, और जब त्याग कर दिया ना, उसी शरीर दो भाग हो गया वो शरीर, और उसमें से निकले मनु एवं शत्रुपा। उन्होंने कहा कि पिताजी आप हमें आदेश दीजिए, हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे आज तक जितने भी पुत्र हुए, कोई भी आज तक मेरे इतने बड़े जो संसार है उसको बढ़ा नहीं पाए, तुम दोनों मिलकर इस संसार को बढ़ाओ। हमारा नाम मनुष्य इसलिए है क्योंकि हम मनु के वंशधर है। फिर मनुष्य किस लिए? हमारे अंदर मन एक चीज है जिसको कि हम कंट्रोल में रख पा रहे हैं, वो है मनुष्य। कभी तो मानव बन जाते, फिर मनुष्य क्यों बोलते हैं? उड़िया में भागवत में एक पद है, मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान। हिंदी में बोलेंगे तो मनुष्य के शरीर में ही दिव्य ज्ञान है और किसी के शरीर में नहीं है। क्योंकि जब इतने सारे जीव तैयार करने के बाद ब्रह्मा जी को बोले, कभी देवता बोले कि आपने इतने सारे जीव तैयार कर लिए, परंतु आपको जानता है कौन? हम ऐसे बोलेंगे सर जी हमको पढ़ा लिए, हम बस चले गए घर को। जब परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वो तो बताएगा ना, भाई तू कहाँ पर पढ़ रहा था ना, सदाशिव में पढ़ रहा था ना, कौन सा तेरा सब्जेक्ट अच्छा है ना, मेरा योग का सब्जेक्ट अच्छा है। पढ़ा रहे थे कौन ना, हमारे ये सर पढ़ा रहे थे। तो क्या हुआ ना, वहाँ पर सर जी का नाम रोशन हो गया। परंतु अगर सर जी ने हमें सब कुछ पढ़ाया, हम कोई भी एक परीक्षा में पास नहीं हुए, तो सर जी का नाम बढ़ेगा क्या? तो वैसे ही जब इतने सारे जीव सृष्टि किए, कोई भी जीव के अंदर ज्ञान ही नहीं है कि हमको सृष्टि करने वाला एक है, हमको रचना करने वाला एक है, हम उसको पूजन करें, हम उसको भजन करें, वैसा है ही नहीं कोई। तो ये ज्ञान जब ब्रह्मा जी के अंदर आया, उन्होंने हमें सृष्टि किया। परंतु हम क्या करते हैं? हम आते हैं, जन्म लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, संसार करते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। लाभ क्या होता है भाई? तो लाभ क्या होता है इससे? अगर तुम दुकान में जाते हो, कुछ चीज खरीदते हो, पूछते हो भैया रेट कितना है ना, भाई 15 रुपए, वो 15 रुपए भी तुम नहीं देते, बोलते भाई 5 कमा लो, 10 रख लो। क्यों? जब तुम्हारा लाभ है वहां पर ना 5 रुपए। और जब तुम खुद दुकानी होते हो, तुम क्या करते हो? जो चीज तुम्हें 10 में बेचना हो, तुम उसको 20 कर देते हो, क्योंकि ना तुम जानते हो जब ग्राहक आएगा वो लाभ रहता है ना वहाँ पर। नहीं मेरा 5 रुपए भी हो, लाभ तो होगा ना। वैसे ही अगर इस पैसे में तुम लाभ रखते हो, भाई धर्म के पैसे में क्यों लाभ नहीं रखते? उसको क्यों घटाते हो भाई? ये पैसे में क्या चलेगा? आज पैसा है, कल नहीं रहेगा। अगर भी पैसा हुआ पर मरने के बाद लेके नहीं जाओगे, पर जो धर्म का धन है उसको तो लेके जाओगे ना भाई, उसको तो संचय करो। इसको क्यों संचय कर रहे हो? इसको संचय करने से होगा क्या भाई? कितने दिन जियोगे संसार में? बस 2.5 दिन का ये जीवन है। एक दिन जन्म हो गए, एक दिन मृत्यु हो गए, और जो आधा दिन चल गया भाई, उस आधे दिन में किया क्या भाई? एक छोटा सा गणित है क्या ना, एक दिन एक राजा ने कहा कि भाई मेरा तो कोई संतान ही नहीं है, तो करूं क्या ना, मैं वृद्ध हो रहा हूँ, मेरा इतना बड़ा जो साम्राज्य है उसको संभालेगा कौन? तो ठीक है, जाके नगर में बोल दो कि जो प्रथम आकर मुझे दर्शन करेगा या मुझे मुलाकात करेगा, मैं उसी को ही राजा बना दूंगा। तो जब बोल गए सभी, जाके सैन्य जाके बोल गए नगरे में कि जो भी प्रथम जाके राजा जी को दर्शन करेगा या राजा जी से मुलाकात करेगा, वो देश का राजा बन जाएगा। तो सभी आ गए, पर जब आए ना, द्वार में 2 जने खड़े हुए थे। वो आके बोले भैया कहाँ जा रहे हो ना? हम राजा जी कल बोले थे ना, तो ठीक है ये टिकट पकड़ो, टाइम होगा तो हम खुद जाके लेके आएंगे, ठीक है? तो अगर तुम चाहोगे तो तुम आ सकते हो बीच में, अगर ना चाहो तो हम जाके खुद टाइम होने पर हम जाके ले जाएंगे। तो वैसे ही सभी आए। आने के बाद क्या हुआ ना, वो तो राजा है ना, राजा का उद्यान थोड़ी ना वैसा होगा। राजा है, उसके उद्यान में
पहले जाते ही फल का बगीचा इतना सुंदर हुआ था, वो फल का बगीचा, और वहां पर जो फल आप देखोगे वो फल वहां पर है। तो जो फल खाने वाले हैं ना वहां पे रह गए। उसके बाद उतना ही नहीं, कुछ दूर आए, फिर देखे क्या ना फूल का बगीचा, राजा का फूल का उद्यान है ना, तो वो थोड़ी ना वैसा होगा। जितने प्रकार के फूल है वहां पर उपस्थित है। जो फूल के प्रेमी है ना वहां पे रह गए और आगे नहीं जा पाए। कुछ देर आए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे मतलब एक तालाब है, बहुत मतलब इतना मस्त तालाब है कि जो भी देखेगा वो चाहेगा वहां पर स्नान करने के लिए। उसके अंदर बहुत स्नान करने लगे और निकले नहीं। और आगे गए, देखा कि जो कामिनी कांचन है उसमें कुछ बच गए और आगे नहीं गए। और कुछ आगे गए, उन्होंने देखा कि बस टीवी, रेडियो, टेलीविजन ये सब पड़ा हुआ था, उसमें उसके अंदर कुछ बच गए। और कुछ आगे गए, सातवां चीज जो कि इस संसार में सभी को मोहित करता है वो है स्वर्ण, हीरा मोती माणिक की जितना भी अमूल्य चीज था वहां पर सब गिरा हुआ था। सभी गए और कोई भी एक व्यक्ति नहीं था जो कि उसके आगे गया है, सभी उसी के अंदर रह गए। तो समय बीत गया। समय बीतने के बाद और राजा और एक सर्च किए थे क्या ना, राजा जी को देखने के लिए जो रास्ता था ना वो बस मतलब आधा मिनट, 1 मिनट का आधा मतलब 30 सेकंड था। मतलब 30 सेकंड यही से पाँव बढ़ाते बढ़ाते पहुंच जाओगे। 30 सेकंड का रास्ता था पर कोई नहीं जा पाए। तो टाइम हो गया, दोनों द्वारपाल आ गए। पहले वाले जो फल वाले थे ना उनके पास गए, अरे भैया क्या हुआ, चलो ना भैया एक फल और एक फल ले जाओ। नहीं लेना नहीं है, जितना खा गए उतना, जितना खा रहे हो उतना, और खाने नहीं देंगे, चलो। बस मुंह के अंदर था उसको भी निकाल दिए, चलो टाइम हो गया, चलो। फूल के पास गए, फूल वाले बोले और एक माला मैं बना लूं लेके जाओ। नहीं, लेने वाला कोई भी चीज यहाँ पर है नहीं, तुम्हारा था क्या, तुम आए थे यहाँ पर लगा के गए थे, वो तो राजा का है, राजा का रहेगा, तुम क्यों लेके जाओ। चलो वो भी गए। फिर कुछ दूर गए, जो तालाब था स्नान कर रहे थे, भाई चलो ना, रुको यार मैं कपड़े तो पहन लूं। नहीं, कपड़े भी नहीं पहनना, टाइम हुआ तो चलो, तुमको तो पता था टाइम हो जाएगा, तुम कपड़े क्यों नहीं पहने पहले से, चलो भाई। वैसे ही नंगे पुंगे उनको भी ले गए। फिर कुछ दूर गए, उन्होंने देखा कि कामिनी कांचन थे, वहां पर कुछ मजे थे। एक लड़का बोला भाई मैं उस लड़की को लेके जाऊंगा। नहीं भाई, तू लड़की रखी गया था क्या, अरे भाई लड़की तो रखी गया था, वो तो राजा ने रखा था, तुम क्यों लेके जाओगे, चलो भाई। उसको भी मार के भगा दिया। फिर उसके बाद गए, देखे टेलीविजन देख रहे थे, कुछ रेडियो सुन रहे थे, बूढ़े जितने थे, उनको बोला भाई तुम भी चलो ना। भाई रुको, और एक गाना आ रहा है बस सुन ले। नहीं भाई तू क्या सुनने के लिए आया था, तू तो आया था एक काम में, तू कर क्या रहा है, तो चलो भाई तेरा भी काम खत्म, तू भी चल। फिर आए कहाँ पर ना, स्वर्ण, वहां पर जितने थे उनको बोला। एक लड़का बोला भाई मैं एक माला लेके जाऊंगा, मेरी वहां पर बहन बैठी है। और एक लड़का बोला मेरी वहां पर भाई बैठी है, मैं उसके लिए माला लेके जाऊंगा। और एक लड़की बोली नहीं ये इतना हार, इतना बड़ा हार है, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, मैं लेके जाऊंगी। नहीं भाई कुछ नहीं लेना, तुम लेके नहीं आए थे, लेके नहीं जाओगे, सीधा चलो। तो सभी के बाद एक लोग आया, ना फल में मजा, ना फूल में मजा, ना तालाब को देखा, ना कामिनी को देखा भी नहीं उसने। उसके बाद टीवी, रेडियो, टेलीविजन था, उसको देख लिया भाई तू तो है, बस रहने दे, तेरे रास्ते तू, मेरे रास्ते में, तो देख लिया तो क्या मुझे सुकून मिलेगा, नहीं भाई। हीरा मोती माणिक को जब देख लिया उसने कहा क्या ना, मैं जब राज्य का राजा बन जाऊंगा तो सब कुछ मेरा है, और फिर इसके लिए मैं क्यों रोऊंगा। तो वो ही गए, राजा को आधा मिनट 30 सेकेंड हो गए राजा को देखने के लिए। तो क्या था इसके अंदर का रहस्य, इसके अंदर का रहस्य एक ही है, ये राजा का उद्यान नहीं, इतना बड़ा ये दुनिया है, और इस दुनिया के अंदर वो द्वारपाल नहीं, वो यम के दूत हैं, और इसके अंदर आने वाले जो लोग हैं वो और कोई नहीं, हम ही हैं। और इस राजा और कोई नहीं, वो साक्षात परमात्मा है जो कि बोल रहा था मुझे 1 मिनट नहीं, 2 घंटा नहीं, 5 घंटा नहीं, तुम्हारा सारा जीवन नहीं चाहिए, बस आधा मिनट चाहिए मुझे भजने के लिए। भाई मुझे भज लो, तुम सभी को फल था, वो फल क्या था, ये खाने वाला फल नहीं भाई, ये संसार में तुम जिसको उपभोग कर रहे हो वो है तुम्हारा फल। फूल क्या था, फूल तुम्हारे परिवार के बच्चे थे जिसको कि तुम देख के नहीं जा पा रहे। फूल क्या था ना, मैं और एक संतान पैदा करूंगा, मेरा वो जो ये परिवार बढ़ेगा, वो है फूल। तालाब क्या था ना, ये माया का संसार जिसमें तुम उबड़ो हो रहे थे, नहीं मैं और थोड़ा नहाऊंगा,
और वो कामिनी कांचन क्या नहीं, संसार में देखने वाले तुम जो लड़की है ना, सभी को नहीं बता रहा, सभी मेरे बहन है, कोई मेरा माँ है, तो सभी को नहीं बता रहा। अभी के जो लड़की रह रहे हैं जैसे उनकी बात करना, इतने उनकी बात करना है, वो है संसार में। उसके बाद टीवी रेडियो टेलीविजन वो क्या है, जब तुम्हारे जो अभी हम जब दादा दादी बन जाएंगे ना, उस वक्त क्या बोलते हैं ना, मेरे पोता जन्म होगा, मैं थोड़ा उसका दादा शब्द सुन के जाऊंगा, अरे वो है टीवी रेडियो। बूढ़ा बोल रहा था मैं थोड़ा इस वाला गाना सुन के जाऊंगा, अरे गाना नहीं, वो तुम्हारा पोता का जो पांच शब्द है उसको सुनने के लिए बोल रहे हो। और ये तो सभी स्वर्णमय संसार में तुम स्वर्ण को देख रहे हो ना, सोना, तो सोना ही लास्ट होगा, पर वो जो लोग आया लास्ट को और कोई नहीं, जो संसार में रहने वाला त्यागी वैराग्य सन्यासी था, वो एक वैष्णव था जो कि किसी में न बचकर एकमात्र प्रभु को लेने के लिए गया था। पता नहीं चलेगा भाई, संसार कर रहे हो ना, करने दो भाई। अगर हम संसार कर रहे हैं, अगर हम संसार कर रहे हैं, उसके बाद हमने क्या किया ना, संसार किया, उसके रास्ते में वो रह गया, बस हम अपने प्रभु को नहीं बुलाएंगे क्या? सुबह थोड़ा हमको समय नहीं मिलता, हमको क्या एक निमिष नहीं बचता प्रभु को बुलाने के लिए? अरे प्रभु ने इतना 24 घंटा दिया है, फिर उतना नहीं जीवन तुमको दिया है मुझे बुलाने के लिए, भाई निश्चित तो समय बुला लो। कैसे बुलाएंगे भाई? राम हो गया, राधे भाई हो गया, जो भी एक बार बुलाओगे ना, आंखों से पानी निकलना चाहिए। जो भी एक बार बुलाओगे ना, अपने शरीर को कांपना चाहिए। जो भी एक बार बुलाओगे ना, मन उनके पास लग जाना चाहिए। क्योंकि वही रामचरितमानस में बोलते हैं, मम गुण गावत फूल का शरीरा गदा गदा गिरा नयन बहरीरा। जो मेरा गुण गाता है ना, जो मेरा नाम जप करता है ना, जो मेरा भजन करता है, उसका शरीर पुलकित हो जाता है, उसकी आंखों से नयन में धारा निकलने लग जाता है, वो है प्रभु का गुण। तो इस संसार में आने का हमारा उद्देश्य ही यही है। तो सभी को निवेदन है कि वो गुरु इस संसार में तो अनेक है, जो भी हो, भगवान हो या अनुकूल संग हो, भी जो भी हो, किसी को तो एक गुरु बना लो भाई, संसार से तर जाओगे। इतना क्या